गाजियाबाद में आंधी तूफान और बारिश में बड़ा हादसा हुआ है। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिर गई, जिससे दफ्तर में मौजूद सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत हो गई है। 58 साल के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा एसीपी अंकुर विहार के पेशकार थे। रात में चली तेज आंधी और तेज बारिश के कारण पेशी कार्यालय के छत जो है गिर गई, जिससे दब करके उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनको चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्रा जनपद इटावा के मूल निवासी थे तथा इनका परिवार दिल्ली में आवासित है। परिजन को सूचना दी गई, परिजन आ गए हैं तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं ये दर्दनाक हादसा है। एक बार तस्वीर में आपको दिखाते हैं। सरकारी जो रिकॉर्ड है वह भी रखे हुए हैं और यहाँ पर जो कार्य होता है एसीपी अंकुर विहार का ये ऑफिस है। और देर रात्रि जो सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा वह यहीं पर रुक गए थे, वह दिल्ली में उनका आवास है। और जिस तरीके से ये तस्वीर देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं ये बेहद ही दर्दनाक हादसा है, जिसमें एक दरोगा की जान चली जाती है। अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में लगातार पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद कई थाने खोले गए। ये एसीपी अंकुर विहार का जो सर्किल है उसे भी बनाया गया। 3 साल पहले ही इसका निर्माण किया गया था, लेकिन ये पूरा का पूरा जो छज्जा है वो सब इंस्पेक्टर के ऊपर गिर जाता है, जिससे इस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। तो बड़ा सवाल है, जो रखरखाव है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के लिए मैं रोहित सिंह। तो वेस्ट यूपी में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई। मथुरा, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और मुरादाबाद में झमाझम बारिश हुई। जिन इलाकों में पानी की निकासी नहीं थी वहां पर जल भराव हो गया, जिसमें सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई। मौसम में आए बदलाव की वजह से सड़क रेल यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग ने पहले ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश की चेतावनी दी थी। कोच्चि से खबर, जहां के पास बीच समंदर में डूब रहे एक विदेशी मालवाहक जहाज के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी फरिश्ता बनकर आया। यह जहाज लीबिया का है, जो आधा डूब चुका था, लेकिन नेवी और कोस्ट गार्ड ने वक्त पर एक्शन लिया। बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल सभी 24 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आज आईएनएस सुजाता ने 3 क्रू सदस्यों, कैप्टन, चीफ इंजीनियर और सेकेंड इंजीनियर को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जो हादसे के वक्त जहाज पर मौजूद थे। बाकी 21 क्रू सदस्यों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। बताया जा रहा है कि जहाज के एक होल्ड में पानी भरने की वजह से यह हादसा हुआ। खबर सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने ईंट भट्टे में मुनीम से 2.5 लाख रुपए लूटे थे। बदमाशों के पास से लूट के 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बदमाश फायरिंग करके भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी। अरे ब्रेक नहीं लगाया गया। राज्य में पुलिस जगह जगह पर बदमाशों पर कहर बनकर टूटी है। हम आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी 2 तस्वीरें, जो आपको ये बताएंगी किस तरह से बदमाशों पर कहर बरपा रही है पुलिस, चाहे ऑपरेशन क्लीन हो, चाहे ऑपरेशन लंगड़ा हो। गोरखपुर और मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें आपके सामने होंगी। बदमाशों की तस्वीरें आप देख लीजिए। गोरखपुर में यहाँ पुलिस की पशु तस्कर से मुठभेड़ हो गई। फरार पशु तस्कर अनूप यादव घायल हो गया। पुलिस की टीम पर फायरिंग करके भाग रहा था। इस दौरान जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई। ऊपर इसके 29 मुकदमे दर्ज हैं। उधर मुजफ्फरनगर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश कार से दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 से गुजर रहे हैं। इसके चलते पुलिस ने हाईवे पर बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू की।